Welcome to Education Smart, the way of learning. Please subscribe the channel. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 27 फरवरी 2021। 27 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? आपके ऑप्शन दिए हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 7 साल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल तक। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.50 लाख यानी 2,50,000 संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शन दिए हैं बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर दिल्ली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन दिए हैं अंजलि भारद्वाज, कमल त्यागी, कोमल गुप्ता या फिर जया त्रिपाठी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज। अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन SNS की स्थापक हैं। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसे संभाल लिया है? मोहन कुमार, विजय सापला, अनुज सचदेवा या फिर अनिल त्यागी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय सापला। विजय सापला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 से 19 के पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय सापला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? आपके ऑप्शन दिए हैं जापान, नेपाल, चीन या फिर अमेरिका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने का घोषणा किया है? आपके ऑप्शन हैं 50 साल, 60 साल, 65 साल या फिर 62 साल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर झारखंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों के सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है? आपके ऑप्शन दिए हैं 15, 12, 20 या फिर 25। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? आपके ऑप्शन दिए हैं जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में किस योजना के अंतर्गत छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आयुष्मान भारत योजना, सागरमाला योजना, PMKY योजना या फिर PSMK योजना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सागरमाला योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पुदुचेरी में सागरमाला योजना के अंतर्गत छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी है। साथ ही पुदुचेरी के कराईकल जिला तथा कराईकल नए परिसर फेज 1 में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग को कवर करने वाले 4 लेन के NH-45A मार्ग की आधारशिला रखी है। दोस्तों जानकारी पसंद आ रही हो तो जानकारी वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 104 मिलियन डॉलर, 204 मिलियन डॉलर, 304 मिलियन डॉलर या फिर 404 मिलियन डॉलर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 304 मिलियन डॉलर। केंद्र सरकार ने हाल ही में असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 304 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इस समझौते पर AIIB की तरफ से महानिदेशक रजत मिश्रा और भारत सरकार की तरफ से मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में किस रोग इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एड्स, अल्जाइमर, कैंसर या फिर टीबी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अल्जाइमर। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में अल्जाइमर रोग इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है जो तंत्र को बाधित करता है, जिसके माध्यम से अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स बदहजमी हो जाते हैं। यह अणु विश्व भर में डिमेंशिया के प्रमुख कारणों को रोकने या ठीक करने के लिए एक संभावित दवा उम्मीदवार हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा देश दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, मालदीव या फिर ब्राज़ील। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ बांग्लादेश इस कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला
पहला देश बन गया है। इस कीटोप्रोफेन का दवा मवेशियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों के लिए किसने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद या फिर नीति आयोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों, थल, वायु और नौसेना की जरूरतों के लिए किसने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सुरक्षा बलों के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर राजस्थान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए उसमें लोगों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने इस बजट में टैक्स नहीं लगाते हुए टैक्स की अलग अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।